विधानसभा उपचुनाव के बाद अब सबकी नजरें टिकी है विधान परिषद उपचुनाव पर। तिरहुत स्नातक सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। चुनाव मैदान में 18 उम्मीदवार हैं, लेकिन लड़ाई मानी जा रही है जेडीयू, आरजेडी और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार के बीच। विधानसभा उपचुनाव की हार के बाद एमएलसी चुनाव में जीत के लिए आरजेडी ने पूरी ताकत लगा दी है, तो इस सीट से जेडीयू की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव के बाद जेडीयू और आरजेडी अब तिरहुत एमएलसी उपचुनाव में जोर आजमाइश की तैयारी में है। 5 दिसंबर को वोटिंग है। उम्मीदवारों और दलों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अभिषेक झा जेडीयू के उम्मीदवार हैं, तो आरजेडी ने पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद के पुत्र गोपी किशन को मैदान में उतारा है। आरजेडी का दावा है कि उनके उम्मीदवार साफ सुथरी छवि के हैं और इस बार विधानसभा उपचुनाव वाला समीकरण नहीं चलेगा। देखिए, तिरहुत विधान परिषद का उपचुनाव राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार गोपी कृष्ण जी के लिए एक बेहतर माहौल है और उनके प्रति लोगों का समर्थन, चूंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गोपी कृष्ण जी को इसलिए भी पसंद कर रहे हैं कि उन पर कोई केस नहीं है। उनकी छवि एक साफ सुथरे उम्मीदवार की है और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऐसे छवि के लोगों को पसंद करते हैं। और जो लालू प्रसाद जी का सामाजिक न्याय है, जो तेजस्वी जी का आर्थिक न्याय है और जिस तरह से तेजस्वी जी ने नौकरी और रोजगार दिए हैं, उसके कारण जो नौजवान है उनका आकर्षण तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति है और तेजस्वी जी के जो उम्मीदवार है उनके प्रति स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। जबकि जनता दल के उम्मीदवार, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, वहां जूतम पैजार की स्थिति है। वहां पर हर दिन उनको साबित करना पड़ रहा है कि हमको इस दल का समर्थन है, इस व्यक्ति का समर्थन है, इनके द्वारा हमको समर्थन दिया जा रहा है। इस तरह का जो चुनाव के अंतिम दिन तक ये खेल खेल रहे हैं, तो इसी समझ में आता है कि उनको स्पष्ट रूप से वहां के वोटर्स ने संदेश दे दिया है कि हम एनडीए को पसंद नहीं करते, एनडीए के उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं। जहां पर एक दूसरे के प्रति बेहतर माहौल नहीं है, एक दूसरे के प्रति समन्वय की स्थिति नहीं है, उसके साथ वोटर्स खड़े नहीं होते, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। 22 वर्षों से तिरहुत सीट पर जेडीयू का कब्जा रहा है। दिवेश चंद्र ठाकुर लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। उनके सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई है और 3 टर्म से आरजेडी के उम्मीदवार हार रहे हैं। जेडीयू का दावा है कि उपचुनाव की तरह ही एमएलसी चुनाव में भी आरजेडी की हार और जेडीयू की जीत होगी। परिस्थिति तो हमारे अनुकूल ही है, चूंकि एक जो बीच में तीसरा कोण बनाना चाह रहे थे उनका राजनीति का टावरे उड़ गया, तो वो तो कहीं है नहीं। तो लड़ाई महागठबंधन और हम में है और हमारा उम्मीदवार जो है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। 2002 से हमको जीतने का आदत लगा हुआ उस सीट पर और स्वाभाविक रूप से बगैर रिश्वत लिए हुए हमने शिक्षकों की बहाली की है। पदस्थापन में रिश्वत नहीं लगा है और जो शिक्षित समुदाय है उसके आकर्षण के केंद्र है एनडीए है, तो स्वाभाविक एनडीए जीतेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर एक लग रहा था कि उनके कारण से जीत हार तय होता है, तो क्या यहाँ भी जोड़ दिखेगा क्या उनका? ना, हमको ऐसा नहीं लगता। इनका तो राजनीति का तंबू जब उखड़ा ना वहां तो टावरे उड़ गया इनका। ये उपचुनाव में जो इनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, अब इन्होंने कहा डॉक्टर जितेंद्र पासवान एक थे इमामगंज से उम्मीदवार, वो बेचारा 12th पास है, उसको जबरदस्ती कर रहे हैं कि डॉक्टर है और भाग रहा है, कह रहा ना हम डॉक्टर नहीं है भाई। तो इस ढंग का जो वातावरण बनाएगा राजनीति में, तो एक्सपोज हो गए प्रशांत किशोर जी। जेडीयू और आरजेडी के अलावा सबकी नजरें जनसुराज उम्मीदवार पर भी टिकी हैं। विधानसभा उपचुनाव परिणाम के बाद सभी दल जनसुराज उम्मीदवार की हैसियत नापने में जुटे हैं। जनसुराज ने विनायक गौतम को उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्व एमएलसी राम कुमार सिंह के बेटे हैं। तिरहुत स्नातक सीट पर कवि विनायक गौतम के पिता राम कुमार सिंह का दबदबा हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस को प्रशांत किशोर के उम्मीदवार में दम नजर नहीं आ रहा। विधान परिषद की एक सीट के उपचुनाव में सीधा फाइट है एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, और किसी तीसरे का कोई गुंजाइश है भी नहीं। अब जिस प्रशांत किशोर की बात आप कर रहे हैं, अभी हाल ही में संपन्न 4 विधानसभा चुनाव लड़के देखे हैं,
सभी जगह उनको उम्मीदवारों की प्राय जमानत जब्त हो गई है। तो चुनाव लड़ना है, सबके लिए छूट है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि त्रिकोणात्मक संघर्ष हो गया, मैं ऐसा नहीं मानता। वहां सीधी लड़ाई है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बेहतर पोजीशन में है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के ही पक्ष में जाएगा। दरअसल तिरहुत स्नातक सीट सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिले को मिलाकर बना है। मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक 70,542 वोटर हैं, जिनमें 45,031 पुरुष और 25,511 महिला हैं, जबकि सीतामढ़ी में 30,814 पुरुष और 12,185 महिला वोटर हैं। वैशाली में 26,646 पुरुष और 10,992 महिला वोटर हैं। वहीं शिवहर में 4,910 पुरुष और 1,731 महिला वोटर हैं। देखना दिलचस्प होगा वोटर किस दल पर अपना भरोसा जताते हैं। आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना।